नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 14 मई सन 2018 यह दिन मध्य पूर्व एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में एक बड़ी तारीख के तौर पर दर्ज हो चुका है। यरूशलेम यानी एक ऐसा शहर जिसके लिए जितना खून बहा शायद ही कभी उतना किसी शहर के लिए बहा हो। यरूशलेम जो एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र है, जिस पर कब्जे के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ। फिर वो दिन भी आया जब इजराइल ने शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग थे जो चाहते थे कि जब भी फिलिस्तीन एक अलग देश बने तो पूर्वी यरूशलेम ही उनकी राजधानी बने। फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र और राजधानी के लिए दुनिया के ज्यादातर देश प्रतिबद्ध हैं। भारत भी उनमें से एक है। लेकिन अमेरिका ने जब पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया तो दुनिया सकते में आ गई। 14 मई का दिन अमेरिका के इस ऐलान के हकीकत में तब्दील होने का दिन है। अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलेम स्थापित कर दिया है। फिलिस्तीन समेत अरब देश और यहां तक कि अमेरिका के कई सहयोगी इस कदम को इलाके में शांति भंग करने का कदम बता रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि यह शांति के लिए उठा एक कदम है। ऐसा क्या है यरूशलेम में जो फिलिस्तीन, इजराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, संघर्ष और अस्तित्व का सवाल बना हुआ है? क्या है यरूशलेम की कहानी? क्या है इजराइल और फिलिस्तीन विवाद? क्यों अमेरिका ने यह कदम उठाया और कौन अमेरिका के साथ है और कौन नहीं? ये तमाम सवाल आज विशेष में। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास दुनिया के इतिहास की एक बड़ी घटना है। जर्मनी समेत तमाम देशों की चेतावनी से समझा जा सकता है कि इस घटना का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है। लेकिन फिलहाल ऐतिहासिक शहर यरूशलेम एक बार फिर सुर्खियों में है। यरूशलेम, अल-कुद्स या जेरूशलेम, सदियों से यह शहर ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। यह दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की आस्था का केंद्र है। इस शहर के आंगन में ये तीनों धर्म परवान चढ़े हैं। हालांकि मौजूदा हालात में यह मानना मुश्किल है कि इन तीनों धर्मों में किसी बात पर एकता भी हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि सैकड़ों बिंदु हैं जहां ये तीनों धर्म एक नजर आते हैं। इनमें से कई बिंदु यरूशलेम में हैं और जो एक चीज तीनों धर्मों को जोड़ती है वो है पैगंबर इब्राहिम, जो इन तीनों के ही पितामह हैं। मुसलमान सब जुडाइज़म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, फिर उसके बाद मुसलमानों के लिए, तो तीनों का ये धार्मिक स्थल है वहाँ पे। और इसी वजह से वहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो मुसलमानों के साथ मिलके, अरबों के साथ मिलके लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन में ही रहना चाहिए। वो अपने को स्वयं पैलेस्टीनियन कहते हैं। आदम, नूह, लूत, सुलेमान, याकूब, जकरिया, सालेह, खिज्र, दाऊद, अय्यूब, इसाक, इस्माइल और मूसा समेत तमाम पैगंबर हैं जिनकी तीनों ही धर्मों में बराबर मान्यता है। तोराह की तमाम कहानियां बाइबिल में और इन दोनों के तमाम किस्से और नबियों के कारनामे कुरान में जस के तस रख दिए गए हैं। सारा और हाजरा तीनों धर्मों में विशेष स्थान रखती हैं। कुरान में ईसा की मां मरियम पर एक पूरा सूरा है। इसके अलावा कई जगह न सिर्फ तीनों धर्मों के धर्मस्थल बल्कि धार्मिक प्रतीक और पूजा पद्धतियां भी मेल खाती हैं। हिब्रू का शलोम अरबी में सलाम हो जाता है। यहूदियों की टोपी वेटिकन में थोड़ी बड़ी तो अरबों में थोड़ा और बड़ी हो जाती है। यरूशलेम में आकर तीनों ही धर्मों की आस्थाएं चरम पर होती हैं। जो यरूशलेम तीनों धर्मों को जोड़ सकता था वही अब तीनों के बीच विवाद का केंद्र बन जाता है। इन तीनों मज़हबों का वहाँ पर बड़ा अच्छा बेस है उस जगह पर, और इन तीनों मज़हबों की बहुत ही अहम और पूरी दुनिया में जिसे कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण उनकी मस्जिद भी है, चर्च भी है, और जूस का जो टेम्पल हैं वो भी वहाँ पर जेरूसलम में मौजूद हैं। धर्म के नाम पर झगड़ा इनके लिए नया नहीं है। इजराइल के जन्म से बहुत पहले इन तीनों के बीच कई युद्ध और धर्म युद्ध हुए। यहूदियों ने कभी ईसा को बतौर पैगंबर मान्यता नहीं दी। ईसाई और मुसलमानों ने अपने अपने धर्म को यहूदियत का सुधरा हुआ रूप माना। यानी विवाद की वजह न कम है और न नई।
अब इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर चुका है और अमेरिका ने इसे मान्यता भी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस मुद्दे पर इन दोनों से अलग राय रखती है। संयुक्त राष्ट्र 1967 के युद्ध और इसके बाद कब्जा किए गए इलाकों पर इजराइल का हक नहीं मानता। ये क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीसस से भी ये जुड़ा हुआ गॉस्पल का मामला है। फिर उसके अलावा ये भी बहुत से क्रिश्चियनों का मानना है, इवन मुसलमान का भी, बहुत से मुसलमानों का भी मानना है कि दोबारा से जब हज़रत ईसा आएंगे तो वहाँ वो अपनी स्टेट, वहाँ पे किंगशिप उनकी इस्टेब्लिश होगी और फिर वहाँ पे उसके बाद फिर उस समय के बाद डे ऑफ जजमेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का मानना है कि यरूशलेम किसी एक देश या धर्म का नहीं हो सकता। यरूशलेम के जिस सुलेमानी मंदिर को यहूदी अपना केंद्र मानते हैं, उस पर ईसाई और मुसलमानों का भी उतना ही दावा है। यरूशलेम में 158 गिरजाघर और 73 मस्जिदें हैं जो इन दोनों धर्मों की इस शहर पर दावेदारी बनाए रखती हैं। यानी विवाद इतना सीधा नहीं है जितना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साबित करना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिकी दूतावास पूर्वी यरूशलेम समेत पूरे शहर पर इजरायल का कब्जा साबित करने की कोशिश में है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इससे मध्य एशिया के कई विवाद खत्म हो जाएंगे। इधर यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया मान रही है कि ये नए विवादों को जन्म देगा। इस लिहाज से मध्य एशिया में अभी शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। वैसे भी पैगंबर इब्राहिम के वंशजों में आसानी से फैसले नहीं होते और न ही ये आसानी से किसी के फैसले मानते हैं। अंकिता के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो यरूशलेम का महत्व धार्मिक तो है ही, लेकिन राजनीतिक रूप से भी इस इलाके की खास अहमियत है। ये इलाका सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का भी एक अहम केंद्र है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों किया और उसके साथ कौन कौन खड़ा है अमेरिका के साथ इस फैसले में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसके लिए इतना खून बहा। यरूशलेम पर कब्जे की ये कहानी शताब्दियों पुरानी है। दुनिया की कोई ताकत इस विवाद का अंत करने में कामयाब नहीं हो पाई। बीते कुछ वर्षों में यहाँ यथास्थिति बनी हुई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देकर विवादों को हवा दे दी। दरअसल इजराइल ने 1980 में कानून के तहत यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के देशों ने उसे मान्यता नहीं दी। तमाम देशों ने अपने दूतावास तेल अवीव में स्थापित कर लिए, जो यरूशलेम से करीब 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री का निवास और कार्यालय भी यरूशलेम में ही है। देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट भी वहीं से चलती है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल उनके इस फैसले के मायने उनके चुनाव से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में यहूदी वोटर्स पर ट्रंप की नजर पहले से थी। यहां तक कि घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे का जिक्र किया गया। माना जाता है कि ट्रंप को वोट देने वाले कंजर्वेटिव्स और इवांजेलिक ईसाइयों के लिए ये कदम बहुत मायने रखता है। अमेरिका का एक बड़ा तबका इजराइल के पक्ष में रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और इजराइल के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल अमेरिका का बड़ा सहयोगी माना जाता है। खासकर मध्य पूर्व में सामरिक और राजनीतिक मसलों पर इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। दोनों के बीच सैन्य और तकनीकी मामलों में भी बेहद खास रिश्ते हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो तब उन्होंने कहा था जो अगर वो चुने गए, राष्ट्रपति बन गए, तो फिर अपनी राजधानी है उसको वो तेल अवीव से यरूशलेम ले जाएंगे। और उन्होंने वही किया। पिछले साल 7 दिसंबर को उन्होंने ये घोषणा की, जो वो बहुत ही जल्दी अपनी राजधानी, अपनी जो एम्बेसी है उसको तेल अवीव से लेकर यरूशलेम जाएंगे। यहाँ ये भी समझना होगा कि फैसला ट्रंप शासनकाल या अमेरिका में पहली बार नहीं लिया गया। दरअसल अमेरिका में साल 1995 के कानून के तहत ये फैसला ले लिया गया था। इस कानून के तहत अमेरिका का इजरायली दूतावास यरूशलेम में होना चाहिए। 1995 में अमेरिकी कांग्रेस ने यरूशलेम दूतावास कानून पारित किया। हालांकि अमेरिका ने कभी भी ये कानून लागू नहीं किया था। बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज बुश और बराक ओबामा तक सभी राष्ट्रपति इस कानून से छूट लेने वाले दस्तावेज पर हर 6 महीने में हस्ताक्षर करते रहे। दरअसल कानून पास करने के बावजूद अमेरिका नहीं चाहता था कि वो यरूशलेम की यथास्थिति भंग करे, लेकिन ट्रंप ने यह फैसला कर इलाके में पुराने विवाद को ताज़ा कर दिया। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का विरोध उनके सहयोगी देशों ने भी किया। फ्रांस ने इलाके में शांति के लिए इस फैसले को खारिज कर दिया। ब्रिटेन ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए कहा कि यरूशलेम को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बांटना चाहिए। अरब देशों में तो स्वाभाविक तौर पर गुस्सा फूट पड़ा और अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए।
अमेरिका का सहयोगी माने जाने वाला सऊदी अरब ने भी इस फैसले की आलोचना की। इसके बावजूद ट्रंप ने यह फैसला लेकर इजराइल को खुश करने की कोशिश की। अमेरिकन इंटरेस्ट जितने हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है और उनको प्रमोट करता है उस क्षेत्र में। और फिर उसके अलावा ये भी है कि इजराइल से एक स्पेशल रिलेशनशिप इस कारण बन गया है। और अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी संख्या में जूइश पॉपुलेशन है और वहाँ पे दूसरे जो उसके बड़े सिंपैथाइजर्स भी हैं अमेरिका में। यहाँ एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अमेरिका ऐसा करने वाला अकेला देश है। आपको बताएं कि अमेरिका के इस फैसले के बाद लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और पराग्वे ने भी अपने दूतावास यरूशलेम में स्थापित करने का फैसला किया है, जबकि होंडुरास की संसद में भी इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित हो चुका है। वहीं चेक रिपब्लिक ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। लैटिन अमेरिकी देशों के अमेरिका के कदम से कदम मिलाकर चलने के कारणों की पड़ताल करें तो ये समझ में आता है कि इन देशों की ट्रंप पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जिम्मी मोरालेस हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, जबकि होंडुरास के राष्ट्रपति होवान ओरलांडो हर्नांडेज हालिया चुनाव में वोटर फ्रॉड के आरोपों से परेशान हैं। ऐसे में इन नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति की खास जरूरत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि अमेरिका के अलावा करीब आधा दर्जन देश अपना दूतावास यरूशलेम ले जाने को लेकर गंभीर हैं। आपको बताएं कि दिसंबर 2017 में अमेरिका की ओर से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किए जाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर 128 देशों ने अपनी सहमति जताई थी। अमेरिका के खिलाफ वोट करने वालों में भारत भी शामिल था। प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में सिर्फ 9 देशों ने ही अमेरिका के साथ सहमति जताई। इसमें ग्वाटेमाला, होंडुरास, इजराइल, मार्शल आइलैंड, नाउरू, पलाऊ और टोगो शामिल थे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले को वापस लेने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यरूशलेम अगर पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का केंद्र है तो इजराइल के जन्म की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इजराइल का जन्म आधुनिक इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है। इस सदी के सबसे ज्यादा संघर्षों की वजह भी ये है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इजराइल फिलिस्तीन विवाद कई बार जंग की वजह बना। हजारों लोग इस वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि लाखों बेघर हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इजराइल का जन्म और अरब इजराइल विवाद की कहानी। विवाद का इतिहास काफी पेचीदा है। कुछ लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के बनाए नए मुल्क इजराइल को विवाद का केंद्र मानते हैं। हालांकि इस इलाके में संघर्ष की शुरुआत इससे काफी पहले ही हो चुकी थी। इस इलाके पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी बराबर का हक जताते हैं और इन तीनों ही धर्मों में यरूशलेम का बराबर धार्मिक महत्व है। दरअसल इब्राहिम इन तीनों ही धर्मों के प्रवर्तकों के पितामह माने जाते हैं और यरूशलेम इब्राहिम का शहर है। इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद इस्माइल के वंशज हैं, तो इसाक के वंश में यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा का जन्म हुआ। देखिए, इब्राहिम तो पैट्रियार्क थे। वो पहले प्रॉफिट थे जिन्हीं ने कहा था कि वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह एक है, खुदा एक है और उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। उसके बाद फिर जुडाइज़म आई, फिर जुडाइज़म से क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया। तो ये 3 मज़हब आए और इनका आपस में बहुत मेल है। मुसलमान जो यहूदियों की होली बुक है वो मुसलमान भी उसको अपनी मानता है। क्रिश्चियन की जो होली बुक है उसको भी अपनी होली बुक मानता है। क्रिश्चियन भी ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। तो इस तरह इंटरकनेक्शन है बहुत इन तीनों का। उनके जो प्रॉफिट हैं वो मुसलमानों के भी हैं, क्रिश्चियनों के भी हैं। इस्लाम के उदय के साथ पश्चिम एशिया के इस इलाके में यहूदी और ईसाई आबादी कम होने लगी। 1880 के आसपास यहाँ धर्म के नाम पर इलाके के मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के संघर्ष छिड़े। इसके बाद ये इलाका ब्रिटिश और ऑटोमन सत्ताओं के संघर्ष का केंद्र बना। इस दौरान यहाँ यूरोप से लाकर करीब 65,000 यहूदी बसाए गए। 1914 में यहाँ अरब मूल के लोगों की आबादी करीब 5 लाख थी। 1922 से ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था। इस दौर में भी यहाँ यहूदियों और फलस्तीनियों के बीच दबदबे की जंग जारी थी। यहूदी अपने लिए नया देश बनाने की मांग कर रहे थे।
1917 में ब्रिटिश के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड बल्फोर ने यहूदियों से वादा किया कि फलस्तीन उनका नया देश होगा। ब्रिटेन ने एक बाल्फोर डिक्लेरेशन किया था, जो वहाँ के बाल्फोर वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ये घोषणा की थी जो जूज़ के लिए, जो भी यहूदी लोग हैं उनके लिए उनको अपना वतन दिया जाएगा, उनको अपनी टेरिटरी दी जाएगी। और जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो तब वहाँ पर इज़राइल की वहाँ पर स्थापना की गई। हिटलर के उदय के साथ यूरोप में यहूदियों की मुश्किलें बढ़ने लगीं। लाखों यहूदी अपनी जान बचाकर यूरोप से भाग निकले। 1922 से 1939 के बीच 3 लाख से ज्यादा यहूदी फलस्तीन पहुंचे। 1940 आते आते स्थानीय लोगों ने बाहर से आने वाले यहूदियों का विरोध शुरू कर दिया। कई जगह हिंसक टकराव हुए, लेकिन ब्रिटेन ने अरबों के विरोध को दबा दिया। इसी बीच 30 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने विवाद वाले इलाके को यहूदियों और अरबों के बीच बांटने की योजना को सहमति दे दी। समझौते के मुताबिक 15 मई 1948 को इलाके से ब्रिटेन ने अपना कब्जा छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज जाते जाते इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल गए। 15 मई 1948 को नए देश के रूप में इजराइल का जन्म हुआ। पड़ोस के अरब देशों ने इसका विरोध किया। इजराइल और अरब देशों के बीच जंग छिड़ गई, लेकिन पश्चिमी देशों की सहायता से इजराइल ने अरबों का विरोध कुचल डाला। फलस्तीन के बड़े इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। लाखों की तादाद में फलस्तीनी मुल्क छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का कभी न रुकने वाला सिलसिला। इजराइल का भूभाग बढ़ता रहा, फलस्तीन नक्शे पर बनी बंदियों में सिमटता रहा। फलस्तीन के नाम पर गाजा पट्टी और पश्चिमी तट नाम के 2 टुकड़े रह गए। पैलेस्टाइन को जो हिस्सा मिला था वो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और अब कहा जाता है ईस्ट जेरूसलम का पार्ट था। वेस्ट जेरूसलम पे उसी वक्त तुरंत इजराइलियों ने अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि पूरा जेरूसलम को जो पार्टीशन, ओरिजिनल पार्टीशन प्लान था, उसमें ये था कि जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी जैसे वेटिकन है उस तरह का दर्जा देने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच दूसरी जंग हुई। 6 दिन के इस संघर्ष में इजराइल ने गाजा पट्टी समेत कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया। तब तक पश्चिमी तट जॉर्डन के पास था। 1969 में यासीर अराफात ने फलस्तीन की सत्ता संभाली। 1973 में सीरिया और मिस्र ने सिनाई और गोलान इलाके को छीनने के लिए इजराइल पर हमला किया, लेकिन नाकामयाब रहे। 1978 में मिस्र और इजराइल के बीच कैंप डेविड संधि हुई, लेकिन इलाके में शांति कायम नहीं हो सकी। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला कर बेरूत में सैकड़ों फलस्तीनी शरणार्थियों को मार डाला। इस बीच में फलस्तीन की जमीन पर नई यहूदी बस्तियां बसती रहीं। जेरूसलम जो है एक अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके ऊपर बातचीत हुई है और ये निर्णय लिया गया है जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, और बातचीत के बिना पर जो जेरूसलम का कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे हिस्सा किया जाए और कौन सा हिस्सा किस देश की राजधानी बनेगा। और ये तब निर्णय लिया गया था जो पूर्वी जेरूसलम जो है वो फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। और अब इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पूरे इस एरिया को हथिया लिया है। 1987 में पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फलस्तीनियों ने फिर से आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। 1993 में यासिर अराफात ने इजराइल के साथ ओस्लो में शांति संधि की। संधि के तहत PLO और इजराइल ने एक दूसरे को मान्यता दे दी। इसके साथ ही पश्चिमी तट और गाजा में एक निश्चित सीमा तक फलस्तीन को शासन करने का अधिकार मिला। हालांकि इजराइल बाद में मुकर गया और उसने फलस्तीन को आज तक आजाद देश नहीं माना। 2000 में इजराइल ने पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2008 में इजराइल में हमले कर गाजा में सैकड़ों लोगों को मार डाला। 2011 में फलस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी राज्य को स्वीकार्यता दिए जाने की मांग की।
इसी साल नवंबर में उसे यूनेस्को की सदस्यता हासिल हुई, लेकिन फलस्तीनियों का आजाद देश पाने का सपना अभी भी पूरा नहीं हो सका है। अंकिता के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भूमध्य सागर और मृत सागर यानी डेड सी के बीच इजराइल की सीमा पर बसा यरूशलेम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। संकरी गलियां और ऐतिहासिक स्थापत्य वाला शहर यरूशलेम कई अलग अलग धर्मों को एक साथ जोड़ता है, जैसा हमने देखा। यरूशलेम की ऐतिहासिक इमारतें हजारों सालों की संस्कृति और सभ्यता की कहानी को बयां करती हैं। इजराइल के इस सबसे बड़े शहर का जर्रा जर्रा इसके अतीत की पहचान को इससे जोड़ता है। आइए इस शहर को और करीब से जानते हैं। यरूशलेम दुनिया का सबसे पुराना और पवित्र शहरों में से एक। इसे जीता गया, ये तबाह हुआ और फिर बार बार उठ खड़ा हुआ। इसके भूगोल में बदलाव हुआ, इसकी संस्कृति भी समय के साथ साथ बदली, लेकिन नहीं बदली तो इसकी ऐतिहासिक स्थापत्य कला। यहाँ की शानदार ऐतिहासिक इमारतें आज भी इस शहर की पवित्रता, ऐतिहासिकता और धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए इस शहर के अतीत को बयां करती है। हजारों सालों के इतिहास के लिए ये शहर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की आस्था का केंद्र है। बाइबल में जिन चीज़ों का जिक्र है, स्टोरीज हैं, वो आपको दूसरी जगह पे भी वो स्टोरीज मिलती हैं। दूसरे मज़हब के भी लोग मानते हैं, भले उसमें थोड़ा सा अंतर हो। ईसाइयों के हिस्से में सबसे पवित्र चर्च सेपुल्कर चर्च है, जो दुनिया भर के ईसाइयों के लिए खास है। इस जगह पर ईसा मसीह की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह को यहीं सूली पर लटकाया गया था। इसे गोलगोथा भी कहा जाता है। यही वो जगह भी है जहां ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। इस चर्च का प्रबंधन संयुक्त रूप से ईसाइयों के अलग अलग संप्रदाय करते हैं। ये चर्च दुनिया भर के लाखों ईसाइयों का मुख्य तीर्थ स्थल है, जो ईसा मसीह के खाली मकबरे को देखने आते हैं और यहाँ प्रार्थना करके उद्धार और सुख की कामना करते हैं। और इस्लाम भी क्योंकि यहीं पर इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, इसी क्षेत्र में पनपा, इसी क्षेत्र में बड़ा हुआ, इसी क्षेत्र से विस्तार हुआ उसका पूरी दुनिया में, तो वो भी यहाँ पर उसके बहुत पुरातन महत्व की यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमारतें भी हैं। और इन तीनों धर्मों का भी आपस में बहुत ही गहन संबंध है। मुसलमानों का पवित्र स्थल गुंबदाकार डोम ऑफ रॉक यानी कुब्बत उल सखरा और अल अक्सा मस्जिद है। ये एक पठार पर स्थित है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। यह मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इसकी देखरेख और प्रशासन का जिम्मा एक इस्लामिक ट्रस्ट करता है, जिसे वक्फ भी कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अपनी रात्रि यात्रा में मक्का से यहीं आए थे और उन्होंने आत्मिक तौर पर सभी पैगंबरों से दुआ की थी। कुब्बत उल सखरा से कुछ ही दूरी पर एक आधारशिला रखी गई है, जिसके बारे में माना जाता है कि मोहम्मद साहब यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं। मस्जिद अल अक्सा है, डोम ऑफ द रॉक है, रॉक ऑफ द डोम। फिर उसके अलावा वहीं पे वेलिंग वॉल है, जो जिस पे यहूदी करते हैं। यहूदियों का मानना ये है कि वहाँ पे किंग डेविड का जो अपना टेम्पल बनाया था, वो भी मस्जिद अल अक्सा के नीचे है। उसमें नीचे वो खुदाई भी कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसकी। उसके अलावा और भी वहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, इनकी ग्रेव्स हैं, या जो वहाँ पे बरी हैं। या यहूदियों के लिए कोटेल या पश्चिमी दीवार काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पवित्र मंदिर खड़ा था और ये दीवार उसी के बीच हुई निशानी है। यहाँ मंदिर के अंदर यहूदियों का सबसे पवित्रतम जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर अब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। पश्चिमी दीवार होली ऑफ होलीज की वो सबसे करीबी जगह है
जहां से यहूदी प्रार्थना करते हैं। इसका प्रबंधन पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं। हर साल यहां दुनिया भर से लाखों यहूदी आते हैं और खुद को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देखना ना भूलें और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।